गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ शायद एपी पढ़ लिया था, ठीक है। एपी के कुछ फार्मूले किए थे, एक छोटा सा 7 मिनट का वीडियो था। आज हम लोग कोशिश करेंगे सम ऑफ एपी पढ़ने का, ठीक है, क्योंकि वो आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। हम लोगों ने सम ऑफ एपी हम लोगों को पढ़ना था। एपी हो गया है ख़त्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम गवाए। हम लोगों को पढ़ना है सम ऑफ टर्म्स इन एन एपी। एपी में सम ऑफ टर्म्स वाला पढ़ना है हम लोगों को। देखिए, अभी तक आप जो भी पढ़े हैं उसमें सिर्फ एक चीज़ था कि आपको कोई एपी दे दिया जाएगा और उस एपी के हेल्प से आप में को उसमें ये चीज़ निकालना था कि इसमें मुश्किल से कितना टर्म है, कै गो टर्म है, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, ये टर्म कौन सा है। बस ज़्यादातर यही था। अब क्या है कि आपको जो है एक एपी दे दिया जाएगा और उस एपी को आपको कहेगा कि सम निकालना है। यानी अब पूरा जोड़, यानी 2, 4, 6, 8 तो पूरा के जोड़ का होगा, यानी इस तरह से निकालना होगा। जो फैक्ट ये है कि इसका फार्मूला का डेरिवेशन आपको सीखने का ज़रूरत नहीं है। क्यों झूठ मूठ के दिमाग ख़राब करना है। तो फैक्ट आते हैं डायरेक्ट हम फार्मूला लिख देते हैं और उस फार्मूला के हेल्प से आप क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में डेरिवेशन नहीं आने वाला, जो आएगा वो दिखा दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा। तो आपके सामने 2 फार्मूला रहेगा, Sn n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और एक फार्मूला होगा n/2 और a प्लस l। यहाँ पर n का मतलब होगा नंबर ऑफ टर्म, a का मतलब होगा फर्स्ट टर्म, डी का मतलब होगा कॉमन डिफरेंस। इसका आपको फार्मूला पता है कि T2 माइनस T1, और L का मतलब होगा लास्ट टर्म। सबसे बड़ी दिक्कत है कि इसको लगाना कहाँ है। जैसे कि एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल ये है आपका कि 3, 8, 13, 18 इस तरह से एपी है। तो आपको कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म, यानी पहले 30 टर्म का आपको जोड़ निकालना है। एपी आपको दिया है, आप खुद देखिए यहाँ पर एल देवल है, लास्ट टर्म नहीं देवल है। तो लास्ट टर्म नहीं देवल है तो ये फार्मूला का तो यूज नहीं होगा। जहाँ पर दिया रहेगा वहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज़ हो सकता है, लेकिन पहले इस चीज़ को इजीली करते हैं। इस फार्मूला लगाते हैं, ए पता है, डी पता है, एन पता है, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो ए का वैल्यू हो जाएगा 3, डी का वैल्यू हो जाएगा 8 में से 3 गया था 5। इस 30 निकालना है तो n/2 तो n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू हो गया 30/2, 2 गुने a प्लस n-1 यानी 30-1, और d का फार्मूला 5। तो ये हो जाएगा 15, 3 दूनी 6 और 29 गुने 5। तो 15, 6 प्लस 9 × 45, हाथ में यहाँ है 145, यानी 15 गुने 151। तो ये होगा आपके सम का जो वैल्यू होगा वही होने वाला है। इसको आप सोल्व कर लीजिएगा। तो कुल मिला के आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि देखिए सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म निकालना था हमको, तो हमने इस चीज़ को इस तरह से अप्लाई कर दिया। तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो इसको निकालने का ये जो फार्मूला है, इस फार्मूला पर भी अप्लाई कर सकते हैं।
हम क्या जानते हैं कि पहले 30 टर्म का निकालना है। आपको एपी दिया हुआ है तो आपको पता है कि पहला टर्म से 30 टर्म तक ही हमको निकालना है। तो इस एपी के लिए 30 वाला जो टर्म होगा वो लास्ट टर्म हो जाएगा और पहला टर्म ये हो जाएगा। तो पहला टर्म कितना है आपका 3 वाला, तो ए का जो वैल्यू आया वो आ गया 3। लास्ट टर्म निकालना है यानी T30 अगर हम निकाल लें तो वो लास्ट टर्म हो जाएगा। तो T30 का फॉर्मूला होगा a + 29d। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो पीछे वाला वीडियो को जाके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। a का वैल्यू 3 और 29 गुने d का वैल्यू है आपका 5। तो 3 9 × 5 = 45 यानी 145 यानी 148। अब आपको क्या करना है, ये T30 भी निकल गया यानी ये T30 जो है मेरे लिए लास्ट टर्म है। यानी जो एपी था ये जो 30वां टर्म है एक तरह से लास्ट में जाके वो 148। अब आपको निकालना क्या है, इस फॉर्मूला पर अप्लाई करना है तो इस पर भी अप्लाई कर दीजिए। तो Sn = हो जाएगा n/2। ए है 3 और L का वैल्यू 148। 30/2 3 + 148 यानी 15 गुने 151। देखिए दोनों सेम आ रहा है। तो आपको जो अच्छा लगे उस तरीका से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो n/2 a + n एक ये फार्मूला हो जाएगा और एक ये फार्मूला हो जाएगा। दो फार्मूला के हेल्प से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे स्वादानुसार उसको यूज कर लीजिएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। जो क्वेश्चन है नेक्स्ट ये है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 200 नेचुरल टर्म्स। यानी यहाँ से 1 2 3 इस तरह से जा रहा है, 200 टर्म तक आपको निकालना है, ठीक। कर देते हैं। फार्मूला क्या है, n/2 2a + n - 1 × d। a हमको पता है कि 1 होगा, d पता है कि 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो Sn निकालना है। n का वैल्यू हमको पता है 200/2। 2 गुने a का वैल्यू 1 और प्लस n- यानी 200 - 1 और d का वैल्यू भी 1। तो ये हो गया कट के 100, ये हो गया 2 और 199 गुने 1। तो 100 और 2 + 199 यानी 100 गुने 201 यानी 20100। यही आपका आंसर आ गया। यानी Sn का जो वैल्यू आ गया 20100, यही सम होगा। समझ गए, इजी था। क्या कह रहा था कि पहले 200 नेचुरल जो गिनती है टर्म है उसका हमको एपी निकालना है। तो एपी इस तरह से है 1 2 3 200 तक। Sn का फार्मूला अप्लाई करेंगे 2a + n - 1 × d। a का वैल्यू 1 है, d का वैल्यू निकालना है तो 2 में से 1 गया तो 1। Sn निकालना है तो n/2 वाला फार्मूला पर अप्लाई कर दिए और इस वैल्यू को निकाल दिए। यही आपका ये हो गया। आप चाहें तो इसको n/2 a + l वाले फार्मूला से भी बना सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा कि Sn = n/2 और a + l यूज कर सकते हैं। n का वैल्यू तो दिया हुआ है, लेकिन आपको 200वां टर्म यानी T200 निकालना पड़ेगा। इसका हो जाएगा 199d, ये 1 और ये 1991 × 1, ये हो गया 200, ठीक है। तो इसको अप्लाई करके देख लीजिएगा, ये भी बन जाएगा आपसे।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन जो है, तीसरा क्वेश्चन ये है कि फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म ऑफ एन AP if its third term is 8 and 11th term is 20। कह रहा है कि आपको जो है पहले 10 टर्म का AP जो एक AP दिया हुआ है, एक AP है, उसके पहले 10 अक्षर जो है, काउंटिंग जो है, सीरीज जो है, उसका सम निकालना है। लेकिन कह क्या दिया है कि आपको थर्ड टर्म यानी कि T3 जो है 8 है और T11 20 है। समझ में आ गया? तीसरा टर्म 8 है, 11वां टर्म 20 है। तो इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 8। तो ये हो गया A प्लस 2D इज इक्वल टू 8, इक्वेशन 1। इसको लिखेंगे A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 20। तो A प्लस 10D इज इक्वल टू 20, इक्वेशन 2। अब दोनों को सोल्व करते हैं। यहाँ क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। ये ख़त्म हो जाएगा, बच जाएगा -8D और ये बच जाएगा -12। D का वैल्यू आ गया -12 बटा -8, 4 दूनी 8 और 4 12। तो जो D का वैल्यू आ गया वो आ गया आपका 3/2। D का वैल्यू जब 3/2 आ गया तो आपको क्या करना है? हमको पहले AP को निकालना है। तो सबसे पहले AP निकालने के लिए हमको D तो मिल गया, लेकिन A भी तो चाहिए, A भी तो चाहिए। तो A निकाल लेते हैं, किसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुट D इज इक्वल टू 3/2 इन इक्वेशन 1। तो A प्लस 2 और D का वैल्यू है 3/2 इज इक्वल टू 8। तो A प्लस 3 इज इक्वल टू 8। A का वैल्यू 8 में से 3 गया 5। A आ गया आपका 5। तो जब A 5 आ गया उसके बाद अब आपको निकल गया, ठीक, A आपका निकल गया। उसके बाद आपको करना है क्या? AP का सम निकालना है। तो सम ऑफ AP क्या होता है? फार्मूला n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। अब देखिए पहले 10 टर्म का था, n का वैल्यू 10, AP में, तो AP में हमको A चाहिए। A का वैल्यू हमको पता है 5, D का वैल्यू भी पता है हमको 3/2। अब लगा देंगे तो SN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10/2, 2 गुने 5 प्लस 10 में से 1 जाएगा और D का वैल्यू है 3/2। ये आ जाएगा 5, 10, 9 गुने 3/2। तो ये 5, 20 बटा 27/2 एलसीएम लिए तो 5 गुने 47/2। तो अब इसको सोल्व करिएगा, जो भी पॉइंट में आंसर आएगा वही आपका जो होगा आंसर होगा। कुल मिला के यहीं पर ये चीज़ ठीक है। तो ज़्यादा ऐसी नहीं है, चैप्टर इजी है, बस सिंपल सा। देखिए हमने क्या किया कि तीसरा टर्म दिया था, तीसरा टर्म हम 8 दिया था, 8 से एक इक्वेशन मिल गया। 11 टर्म दिया था, वहाँ से एक इक्वेशन मिल गया। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा तो आप जाके पीछे वाला भी तो देखिए, समझ में आ जाएगा। तो ये टर्म हो गया, ये टर्म हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि पहले 10 टर्म का, तो भैया पहले AP निकालने के लिए हमको फार्मूला में A और D चाहिए।
ए डी पते नहीं है, तो ए और डी अगर पता हो गया तो सब बन जाएगा। तो ए का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से इसको डी निकाला और इस डी के वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया तो ए का वैल्यू निकल गया। जब ए निकल गया, डी निकल गया, तो डायरेक्ट इस फार्मूला में अप्लाई कर दिए और इस फार्मूला में अप्लाई करने के बाद आपका सारा मैथ बन गया। तो कुल मिला के यही चीज़ था। तो चलिए इसको लिख लीजिए, इसके बाद इसको मिटाते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म ऑफ एन AP is 351 and the sum of first 20 term is 1770. Find first term and AP. Find A and D. यही आपके सामने क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने का थोड़ा सा कोशिश कीजिए। देखिए इजी क्वेश्चन है, बस देखिए करना कुछ नहीं है, जो बोल रहा है क्वेश्चन में सिंपल उसी स्टेप को फॉलो कीजिएगा, आपको सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, सिंपल जो बोले उसी को अप्लाई कीजिए। देखिए क्या कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म यानी S9 इज इक्वल टू, फार्मूला क्या हो 351 दे दिया है 351। तो ये फार्मूला क्या होगा 9/2 2A प्लस 9 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 351। तो ये कितना आ जाएगा, इसको उधर गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2A प्लस 8D इज इक्वल टू 351 गुने 2/9। ठीक है, तो 9 का 39 बार में कट गया। यहाँ से 2 कॉमन निकला तो A प्लस 4D इज इक्वल टू 39 गुने 2, तो A प्लस 4D इज इक्वल टू 39 गुने 2 अब बटा 2 कट गया, यानी A प्लस 4D का जो वैल्यू आया वो 39 आ गया। एक यहाँ से इक्वेशन मिल गया, हमको मिल गया। उसके बाद दूसरा में क्या कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म यानी पहले 20 टर्म का, यानी अब दे रहा है S20 इज इक्वल टू 1770। यहाँ अप्लाई करते हैं 20/2 2A अब प्लस 20 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1770। देखिए ये 0 0 कट गया 1, तो बात वही हो गया। तो 2 प्लस 19D इज इक्वल टू 1770, ये इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको हम लोग इसी पर छोड़ देते हैं। 2A प्लस 8D इज इक्वल टू 9 दूनी 18 3 दूनी 6 1 7 इक्वेशन 1। अब हमको निकालना है A और D, बस यही निकालना है ना, क्लियर तो नज़र आ रहा है। यहाँ पर लिख देते हैं 2A प्लस 8D इज इक्वल टू 78 इक्वेशन 1। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, तो 1 में से 2 जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये ख़त्म हो गया, बच गया 11D। और इसको जब घटाएं तो 2, यहाँ पर बचा 8 और 10, 1
सॉरी यहाँ 6 बचा होगा, 6 बचा, तो 6 बचा तो 9 7 16, यहाँ पर 6 बचा यानी 692, 1692 बचा। ठीक है, तो डी का वैल्यू आ जाएगा 1692/11, तो एक बार में 5 बार में, ठीक, तो ये कट रहा है 4, शायद नहीं कट रहा है, तो डी का वैल्यू कट के नहीं आ रहा है। कुछ गलती हुआ है, देखिए क्या गलती कर दिए। यहाँ पर 0 जब आपका कट गया था तो यहाँ पर थोड़ा सा, तो इसको जब घटाएंगे तो कितना आएगा, इसको घटाने के बाद 8 9 10 7 17 9 8 17 6 8 9 10 15 89 आएगा। ठीक है, 89 आ रहा है। 2a प्लस 8d 99 आएगा। तो d का वैल्यू 99/11 9 आ गया, यानी d जो होगा वो 9 आ गया आपका। जब d 9 आ गया तो कहीं भी डाल दीजिए इस वैल्यू को, आपको a निकल जाएगा। तो पुट d = 9 इन इक्वेशन 1 डाल देते हैं, इन इक्वेशन 1। इक्वेशन ये क्या है, 2a प्लस 8d = 78, 2a 9 78, 2a 72 78, तो 2a = 76, घट गया उधर, तो a का वैल्यू 6/2 3, यानी a का वैल्यू आ गया आपका 3। सिंपल सा क्वेश्चन था। सेम क्वेश्चन क्या कह रहा था कि सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म AP का इतना दिया है, 20 टर्म का इतना दिया है। ठीक है, तो SN = 351, इस फार्मूला को अप्लाई किए, a का 2a एक इक्वेशन मिलेगा, 2a प्लस 8d, इस इक्वेशन को यही छोड़ दिया। उसके बाद बोला कि फर्स्ट 20 टर्म 1770 है, 0 0 कट गया, 2 से 2 कट गया, 2a प्लस 19d 177 आ गया। इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को घटा दिए, जब घटाने के बाद मेरे पास d का जो वैल्यू आया वो 9 आया। उस 9 के वैल्यू को हम किसी इक्वेशन में इसमें आपको जहाँ मन डालने का डाल दीजिए, आपको a का जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सा लॉजिक, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब चैप्टर अच्छा है, अच्छा अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए, इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। 4 क्वेश्चन हो गया, 5वां क्वेश्चन। देखिए, कह रहा है कि फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म और d का वैल्यू आपको दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म जो है वो है 4 81 7 4 81 और ये 7। बस आपको करना क्या है कि सम निकालना है। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा दिक्कत भी नहीं है। ठीक है, तो आपको a दे दिया है, l दे दिया है, d दे दिया है। बताएं एक फार्मूला कि n/2 a प्लस l। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है कि भैया इन्हें तो नहीं देवल है, इन्हें तो नहीं देवल है, यानी आपको पहले तो बताना पड़ेगा कि हाउ मेनी टर्म्स आर इन AP, और उसके बाद आपको सम मिलेगा। समझ रहे हैं ना, क्योंकि देखिए a दिया है, l दिया है, d दिया है, तो हमको पहले n चाहिए ना। कोई भी फार्मूला अप्लाई कर ले, चाहे वो अप्लाई कर लेते हैं। देखिए फार्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो n नहीं मिलेगा तो कहाँ से होगा, तो इसको कोशिश करते हैं सोल्व करने का।
तो देखिए आपको लास्ट टर्म दिया है, मान लेते हैं Tn का वैल्यू 81 है। ये कोई भी टर्म होगा हमको उससे मतलब नहीं है, क्योंकि अगर लास्ट टर्म वाला हमको नंबर पता चल जाएगा कि कैमा टर्म है तो हम बता देंगे कि हाँ भाई इसमें इतना गो टर्म है, इतना गो नंबर है इस सीरीज में। तो ये हो गया 81। ये चीज़ हम पीछे पढ़ा चुके हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो जाइए प्लेलिस्ट में, AP का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है और उसमें आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। तो A का वैल्यू जो है, क्योंकि डायरेक्ट आप यहाँ पर आइएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, चांस कम है कि आपको यहाँ पर डायरेक्ट आने के बाद समझ में, हाँ पहले से कहीं पढ़े हैं तो दूसरा दिक्कत कोई बात नहीं। तो A का जो वैल्यू है, A का वैल्यू हो गया आपको 4, n-1 और D का वैल्यू हो गया 7। तो n-1 और ये 7, 81 - 4, तो 7 4 11 77, n-1 7। तो n-1 का वैल्यू हो गया 77/7 11। तो n-11, तो n का वैल्यू 11 + 1 12, यानी टोटल कितने टर्म हैं? टोटल 12 टर्म हैं इस AP में। जो AP इस तरह से स्टार्ट हो रहा है 4, 7 बढ़ रहा है 11, 11 7 18 और ये कंटिन्यू 12 वो टर्म तक जाएगा। और जो लास्ट टर्म है वो है 81 और ये कैमा नंबर टर्म है 12 टर्म है। अब इसका आपको सम निकालना है तो फार्मूला मालूम है कि n/2 यानी 12/2 A प्लस L यानी 6 81 4 85, तो 6 5 30, 8 6 48, 3 51, यानी इस पूरे AP का जो सम होगा वो होगा 510। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा? तो अब आप समझ गए होंगे AP को। क्वेश्चन कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा n का वैल्यू निकालना था। देखिए अगर कुछ भी क्वेश्चन में दिया है तो आप पहले उस फार्मूला को अप्लाई करके देखिए कि इस फार्मूला में क्या क्या चीज़ नहीं दिया है। अगर नहीं दिया है तो उसको निकाले कैसे, ये चीज़ आपको सोचना। जिस दिन आप ये सब सोचना स्टार्ट कर दें बन जाएगा, ठीक है। फार्मूला लेकिन जुबान पर ही ना कि देखे तब फार्मूला के पेज खोले लगे तो फिर तो काम में गड़बड़ा जाएगा दोस्त, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिक्स नंबर, कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द AP 36 32 28 which must be taken so that the sum is 180। यही क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग पहले अपने से कोशिश करिए, बस 2 मिनट का ब्रेक। चलिए बन गया? नहीं समझ में आया?
कह रहा है कि कितने नंबर ऑफ टर्म एपी में जोड़े जाएंगे कि सम जो होगा 180, यानी एसएन जो है 180 दिया है। ठीक है, आपको n का वैल्यू ही तो निकालना है। हलवा क्वेश्चन कैसे देखिए, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी अप्लाई करते हैं। आपको यहाँ से AP जो है ये दिया हुआ है 36, 32, 28, ये इस तरह से AP होगा जो भी। तो A का वैल्यू 36, D का वैल्यू 32 में से 36 गया तो -4, यानी 4 का कमी आ रहा है। ठीक, तो A आ गया, D आ गया। अब आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं, n को पता नहीं है, 2 गुने 36 प्लस n का वैल्यू नहीं पता है, D का वैल्यू -4 इक्वल टू 180। 2 को उधर भेज देते हैं तो ये हो गया 36 दूनी 72 -4n प्लस 4 इज इक्वल टू 360। ये 2 उधर जाके इससे गुना हो गया है, तो ये हो गया n, ठीक, -4n प्लस 76 360। तो इसको अगर हम लिखें तो ये बन जाएगा आपका -4n² प्लस 76n इज इक्वल टू 360। यहाँ से क्या करते हैं कि -4 को कॉमन निकालते हैं तो बच गया 4, 4 चौको 16, 24, 4 9 चौको 36, n इज इक्वल टू 360। तो n² माइनस 19n 360/4, तो ये आ जाएगा -90। तो उसको उधर ले जाते हैं तो ये बन जाएगा इस तरह से। इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो -10n और -9n प्लस 90, n ग्रुप लेंगे तो n-10, -9 कॉमन है तो n-10। 2 ग्रुप बटा n-10 और n-9, तो n-10 इज इक्वल टू 0 और n-9 इज इक्वल टू 0। तो n का वैल्यू 10 और n का वैल्यू 9, 2 वैल्यू आ रहा है सर, 9 और 10। यही दिक्कत हो गया। पहले यहाँ तक समझ लीजिए। क्या किए हैं, कुछ नहीं, बस इसको n/2 ये फार्मूला अप्लाई किए, a का वैल्यू d का वैल्यू डाल दिए और इसको इस तरह से यहाँ पर कर दिए। अब क्या किए हैं, यहाँ पर इसको गुना कर दिए हैं, इतना आ गया, -4 कॉमन ले लिए तो n² और माइनस प्लस ये 19n हो जाएगा। तो यहाँ से अब आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है। लेकिन क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है कि एक्सप्लेन द डबल आंसर, यानी अगर आपका आंसर 2 को आ रहा है तो उसको एक्सप्लेन कीजिए, करना पड़ेगा। तो भैया कैसे पॉसिबल है कि कोई एपी है इस तरह से 36, 32, 28 और ये जा रहा है और इसका 10 गो टर्म भी जोड़े या 9 गो टर्म भी जोड़े तो एक के वैल्यू आएगा। ये कैसे पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। एक कंडीशन है पॉसिबल है कि 9 के बाद जो 10वां नंबर जो टर्म होगा, 10th टर्म जो होगा, वो अगर मान लेते हैं कि 0 होगा तो 9 प्लस वाला जो होगा वो 0 के बराबर इसी आ सकता है। कि मान लीजिए 9 गो टर्म के सम हो गया आपका कितना, 180, तो हो सकता है कि 0 होगा तो ये 180 के बराबर ही आएगा। तो हम क्या करते हैं, T10 निकाल लेते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा 90। a का वैल्यू आपको पता है 36 और 9 का वैल्यू पता है -4, तो 36 - 36 0 आ गया। बिल्कुल समझ में आ गया। तो ये यानी 10वां जो टर्म था, 10 नंबर जो टर्म था वो क्या था, वो 0 था, जिस कारण से क्या हो गया था
कि 9वां टर्म और 10वां टर्म का भी जो वैल्यू था वो 180 के बराबर आ रहा था। ये बहुत शानदार क्वेश्चन था। चलिए इसको लिख लीजिए और समझने का कोशिश कीजिए। चलिए अब थोड़ा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर कि द सम ऑफ n टर्म ऑफ एन AP इज 3n² + 4n। Find its nth term and the AP। आपको क्या करना है कि इसका n टर्म निकालना है और उसके बाद आपको इसका AP निकालना है। ठीक है, देखिए एक कंसेप्ट है थोड़ा सा कि Tn अगर आपको क्वेश्चन में निकालने के लिए कहे और आपको सम दे दे कि Sn दिया हुआ है, Sn का जनरल टर्म जिसे यहाँ दिया है 3n² + 4n। तो जैसे मान लेते हैं एक AP है 3, 5, 7, 9, 11 और इन सब का सम कितना होगा? 11, 9, 20, 7, 27, 27, 30, 35। यानी बोल दिया कि आपको सम दे दिया है 35, यानी S 3, 2, 5, 5 तक का सम है 35 और S 4 यानी 9, 7, 16, 16, 5, 21, 21, 3, 24। 4 गो का सम कितना दिया हुआ है? 24 और पूरा 35। इसको इस तरह से देखें कि पूरा 35 है और उससे पहले एक टर्म का जो है 24 है, तो ई वाला टर्म निकालना है। तो घटा देंगे ना। तो अब इसको मान लीजिए कि n टर्म है और n टर्म से एक पहले वाला तक का जो सम है वो ये है, क्योंकि देखिए यहाँ 5 टर्म का वैल्यू 35 था और ये 4 टर्म का वैल्यू 24 था। तो अब हम 5वां टर्म निकालने के लिए क्या किए? 5 में से यहाँ तो यहाँ इसमें से इसको घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। 35 में से 24 गया। उसी तरह क्या कि यहाँ से देखिए संख्या 1 घट रहा है, 5 से 4 हो रहा है, यानी n टर्म का सम में से n-1 टर्म को जब हम माइनस कर देते हैं तो जो आपका जो वैल्यू है Tn निकालना है, यानी आपको जो Tn निकालना है वो हो जाएगा। यानी Tn का जो फार्मूला होगा Sn-1। ये आपका एक फार्मूला निकल के आया और ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट Sn-1। अब आपको क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए? इस क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको Tn निकालना है। Tn आपको निकालना है। Sn दे दिया है 3n² + 4n, तो हमको Sn-1 निकालना पड़ेगा। तो n के जगह n-1 पुट करके देखते हैं। ये हो गया n² + 1 - 2n और ये 4n - 4, तो 3n² + 3 - 6n + 4n - 4, तो 3n² और ये हो जाएगा -2n - 1,
यानी Sn-1 का जो वैल्यू आया वो इतना आ गया। Tn निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, Sn का वैल्यू है 3n² प्लस 4n, माइनस किसको करना पड़ेगा, माइनस हमको करना पड़ेगा 3n² माइनस 2n माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3n² प्लस 4n माइनस 3n² प्लस 2n और प्लस 1, ये ख़त्म हो गया। यानी 6n प्लस 1, यानी Tn का जो फार्मूला आया, जनरल फार्मूला आया, वो 6n प्लस 1 आया। हम आपको पहले बता चुके हैं जो जनरल फार्मूला आता है वो हर एक क्वेश्चन का एक स्पेशल फार्मूला होता है, और आपको क्या करना रहता है कि जो आपका फार्मूला आया वहाँ पर n की जगह 1 2 3 डाल दीजिएगा कि वो कैमन नंबर टर्म है वो निकल जाएगा। तो आपको जब AP फाइंड करना है तो AP फाइंड करने के लिए Tn का जो फार्मूला है वो निकल गया आपको। तो T1 का फार्मूला होगा 6 गुने 1 प्लस 1 यानी 6 प्लस 1 7। T2 जो हो जाएगा 6 गुने 2 प्लस 1 12 1 13। T3 जो हो जाएगा 6 गुने 3 प्लस 1 18 1 19, यानी जो AP है वो इस तरह से है 7 13 19 इस तरह से, और ये कंटिन्यू जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, बिना कोई लॉजिक के, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, हल्का फुल्का क्वेश्चन है। तो चलिए इसको लिख लीजिए और इसको यहीं पर अब समाप्त करते हैं। कल हम जानेंगे, थोड़े और क्वेश्चन करेंगे, 1-2 वीडियो और इसका भी और आएगा। इतना फ़िलहाल अभी काफ़ी है क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए, जय हिंद जय भारत, इसको लिख लीजिएगा, और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर अच्छा आपको लगा तो, कोई काम का चीज़ अगर मिल रहा है तो। चलिए, धन्यवाद।